वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स फॉर अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। यानी हम जब बिज़नेस प्लान एग्जीक्यूट करते हैं या बिज़नेस प्लान को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हमें करनी पड़ती है जिससे कि बढ़िया तरीके से सारा काम बन जाए और सक्सेसफुल हो जाए हमारा प्लान। तो देखो इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। After establishing the mission, vision, and strategy, quantifiable goals to support the strategy must be formulated. यानी हमने क्या किया था, मिशन डिसाइड किया था अपने बिजनेस प्लान में, विजन डिसाइड किया था, स्ट्रैटेजीज डिसाइड की थी, सारी चीज़ें डिसाइड कर लिया, पेपर पे सब कुछ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्वांटिफिएबल गोल्स बनाने हैं। क्वांटिफिएबल गोल्स से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा, क्वांटिफिएबल यानी जो क्वांटिटी में हम डिसाइड कर सकें, मेजर कर सकें। जैसे कि हमने एक गोल बना लिया कि हमें इतना यूनिट्स डेली प्रोडक्शन करना है, या फिर हमने गोल बना लिया कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, या हमें इतनी 1000 यूनिट्स सेल करनी है, चाहे वो कैसे भी सेल करनी है। तो ऐसे हमें गोल सेट करने हैं ताकि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको सपोर्ट मिल सके और उसको हम जो है अप्लाई कर सकें अच्छे से और उसका यूज़ कर सकें बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। इवेलुएट द एंटरप्राइज बाय आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपनी एंटरप्राइज को हमेशा इवेलुएट करते रहो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे इसके लिए आपको। वो क्या है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट पीपल विद राइट स्किल्स इन द राइट जॉब। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल सही लोग हैं, यानी जिस टाइप के लोग आपको चाहिए, स्किल्ड या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, उस टाइप के लोग हैं। राइट स्किल्स, वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर स्किल्स हैं भी उनके पास या नहीं है। राइट जॉब का मतलब है जिस स्किल्स का आदमी है वो उस स्किल की जॉब पे ही लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है टीचर को डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर को लॉयर बना दिया है, ऐसे तो नहीं हो रखा उल्टा सीधा काम। शुड ह्यूमन रिसोर्सेज बी रीएलोकेटेड। क्या जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रीएलोकेट करने की ज़रूरत है, यानी दोबारा से उनको दूसरा जॉब या दूसरा टास्क देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो स्किल्स उनकी बेस्ट है वो स्किल्स का काम वो ना कर रहे हों, उसके कुछ हट के कुछ अलग काम कर रहे हो तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे वो, है ना। डज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स। यानी हर एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है क्या उतने एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसा तो नहीं है बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं जिससे हमारा काम अटक जाए, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है कि हमें सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है। ये सब चीज़ें चेक करनी है। The actions that must be accomplished to achieve the strategy should be identified. एक्शंस या फंक्शंस, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आपको पूरी करनी है जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने सोची थी ना वो आप पूरी कर पाएँ, वो ढूंढनी है कि एक्शंस कौन से परफॉर्म करने हैं। बेसिकली मतलब काम कौन सा करना है, क्योंकि गोल तो तभी अचीव होगा ना जब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमें ये काम करना है और ये काम के करने से हमारा गोल अचीव होगा। अब जैसे कि हमें 98% मार्क्स लाने हैं, हमने ये तो अपना बना लिया है अपना कि 98% लाने, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, है ना। वो एक्शन हमें ढूंढना है कि हमें इतने से इतने बजे तक पढ़ना है या इतने बजे हमें सिर्फ खेलना सिर्फ 1 घंटा है, ऐसे वो सभी चीज़ें ज़रूर करनी है। गैप्स बिटवीन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टुडे एंड वेयर इट प्लान्स टू बी शुड बी आइडेंटिफाइड। गैप ढूंढना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आज कहाँ है और कहाँ हम जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारा सपोज़ प्रोडक्शन का मेन हमारा फोकस है कि हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो देखो आज अपने को कहाँ कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और फ्यूचर में हम कितना प्रोडक्शन चाहते हैं। जैसे कि आज हो रहा है 100 यूनिट्स पर डे, लेकिन हम चाहते हैं 150 यूनिट पर डे हो जाए। तो वो चीज़ ढूंढना है कि वो गैप कितना है, तभी तो कवर होगा जब गैप पता लगेगा। Every employee needs to understand his/her individual role in accomplishing the aspects of plan. हर एक एम्प्लॉई को भाई समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा रोल क्या है। मतलब तुम्हारा रोल से मतलब है तुम्हारा टास्क जो दिया जाएगा वो क्या होगा, तुम्हारा काम क्या होगा, जिससे कि आपका जो प्लान है वो पूरा हो जाए। तो हर एक एम्प्लॉय को ये बात आपको ज़रूर समझानी है कि तुम्हारा ये टास्क है, भाई ये काम करो, तुम इसके अलावा इधर उधर मत ना देखो और ना किसी चीज़ पे ध्यान दो। अ बजट शुड बी डेवलप्ड टू सपोर्ट द प्लान। एक बजट बनाओ बढ़िया सा, ठीक है, ताकि जो आपने प्लान बनाया है उसमें आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि सपोज़ अपने पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख का बजट बना लो कि 1 लाख रुपए तक ही हमें खर्च करने हैं और इससे हमारा प्लान अचीव हो जाएगा। ताकि ऐसा ना हो कि 1 लाख की जगह कहीं 1,10,000 लग जाए और आपका सब कुछ सिस्टम उल्टा सीधा हो जाए।
Appropriate compensation and reward system should be developed. बढ़िया तरीके से compensate करो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको रिवॉर्ड्स दो, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है और वो अच्छा से परफॉर्म करता है और उसके बदले उसको रिवॉर्ड या कैश या कुछ भी दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है ना, और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ अपना। अगर हर एक एम्प्लॉई जो है अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। लेकिन चाहे एम्प्लॉय कितना अच्छा कर ले, आप शाबाशी तक नहीं दे रहे, रिवॉर्ड देने की तो दूर की बात है, तो एम्प्लॉयज़ ना बहुत लेथर्जिक से हो जाएंगे, लेज़ी से हो जाएंगे, सोचेंगे चल छोड़ ना यार, क्या मेहनत करनी, चलो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तारीफ़ भी नहीं करते हैं, कुछ पैसा देना, गिफ्ट देना तो दूर की बात है, कौन मेहनत करेगा, तनख्वाह तो मिल ही रही है। ऐसा सिस्टम हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट है रेज द रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल यानी जितना पैसे की ज़रूरत है उसको रेज करने की यानी अरेंज करने की कोशिश की जाए। एन एंटरप्रेन्योर शुड अचीव द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। सो एंटरप्रेन्योर को क्या करना है, एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम जिससे कि फाइनेंशियली स्टेबल रहें, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल से मतलब है कि ऐसा ना हो कि अपने को पैसे की कमी पड़ जाए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाए। अपनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाओ, बढ़िया टैक्टिक्स बनाओ, ठीक है। टैक्टिक्स यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे निकलने के लिए टैक्टिक्स या फिर जो भी है सोल्यूशंस अपने ढूंढ के रखो पहले से ही। कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ पता है आपको क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ से जुड़ा कोई भी इंसान होता है, चाहे वो अपना डेटर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, कोई भी, उनसे बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करो, क्योंकि कम्युनिकेट करने से, बातचीत करने से तो रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। ये तो क्यों नहीं अच्छे होंगे यार, इनसे रिश्ते भी अच्छे होंगे जब पर्सनल रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो। This ensures that everyone in the organization are in the same page and there is no communication gap. और कम्युनिकेट अच्छे करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान जो है एक सेम पेज से, इधर मतलब है भाई सब बराबर एक साथ चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, बहुत क्योस सा हो जाएगा। लेकिन अगर सबको पता होगा, सबको पहले से कम्युनिकेट किया जाएगा, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी और कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। देखो कम्युनिकेशन गैप सबसे बुरी चीज़ है, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। क्योंकि अगर सही से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा एम्प्लॉय से तो उनको लगेगा हमारे मैनेजर्स बहुत खड़ूस हैं, उसको तो हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे। इंस्टिल एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बढ़िया सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाओ, यानी एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें आप सबको इन्वॉल्व कर सकें। ईच स्ट्रैटेजी, प्लान एंड टैक्टिक्स मस्ट बी रिव्यूड एंड चेंज्ड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे स्ट्रैटेजीज़ हो, चाहे प्लान्स हो, चाहे पॉलिसीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, भाई उसको रिव्यू करते रहो, टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, क्योंकि जो हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बार बार चेंज होता रहता है। हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे हमारे सप्लायर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमारे कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर, ये बार बार चेंज होते रहते हैं। और इनके चेंज होने का मतलब है अपने अंदर हमको भी चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज़ जैसे कि कंज्यूमर डिमांड कर रहा है नए स्टाइल के कपड़ों की और आप फिर भी पुराने ही स्टाइल के कपड़े बनाए जा रहे हो, तो यार आपका धंधा ठप होना बिल्कुल पक्का है। जैसा कंज्यूमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर लेते हो तो ही आगे बढ़ पाते हो, वरना नहीं। सारी वीडियो ख़त्म।